बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैमिली गैलरीज। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त और ये भी ईद स्पेशल रेसिपी है। और चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। 1 kg मटन, 1 कप दही, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून अचार गोश्त का मसाला रेडीमेड किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पीसी हुई, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक। ये अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून अनारदाना जो कि मैंने पीस लिया है, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून कलवंजी। अब मैंने मेथी दाना, सौंफ और अजवाइन मैंने ग्राइंड कर ली है। अब सारे मसाले एक बाउल में डालेंगे। और एक बात और कि कुछ लोग गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं खा सकते, तो वो कलवंजी और अजवाइन की जो मिकदार है ना, वो ज़रा कम कर दें। इसमें जितनी मैंने बताई उसका हाफ़ ले लें। सारे मसाले मैंने डाल दिए। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स करके फिर अब हम इसमें डाल देंगे मटन। मसालों को मटन पे अच्छी तरह आपने लगा देना और फिर तकरीबन 3-4 घंटे के लिए मैं इसे मैरिनेट करूँगी। जितना अच्छा ये मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मीट हमारा मैरिनेट हो चुका है। टमाटर हाफ़ kg मैंने ले लिए थे, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 5 अदद मैंने बड़ी सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं मोटी वाली, और इनके मैंने बीज जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। बीज आप लाजमी निकाल लीजिएगा वरना ये ज़्यादा करवाहट इनकी हो जाएगी। और ये मैंने थोड़ा सा अचारी मसाला सेपरेट कर लिया था मिर्चों की फिलिंग के लिए। ये मैंने 1 लेमन जूस ले लिया है और ये मैंने हाफ़ कप जो है मैंने ऑयल ले लिया। मैं मीट प्रेशर में रखूँगी गलने के लिए। उसके बाद मैं टमाटर्स को मैं फ्राई करूँगी और मिर्चों की फिलिंग मैं बाद में करूँगी। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर ली। अब सारा मीट मैं डाल दूँगी। मसाले तो ऑलरेडी इसमें मैं सब डाल ही चुकी हूँ, सारे स्पाइसेस वगैरह सारा कुछ। बस अब हम इसे पकाएंगे। 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिए इसको गलने के लिए। और ऑयल मैं अभी नहीं डालूँगी, वो जब मैं इसको भूनूँगी फिर मैं डालूँगी। 20 मिनट के लिए मैं प्रेशर बंद कर दूँगी ताकि गोश्त जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। ऑयल तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए और अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि टमाटर अपनी स्टीम में भी गल जाएं और जो फिर ऑयल मैंने डाला बाद में उसमें फ्राई हो जाएंगे। जूस जो है वो मैं अचारी मसाले में डाल दूँगी, मिक्स कर दूँगी। अब मैं मिर्चों की फिलिंग कर लूँगी। इसी तरह मैं सारी मिर्चों की फिलिंग कर लूँगी। मिर्चों के बीज आपने लाजमी निकाल लेने हैं, इनका टेस्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। गोश्त माशाल्लाह गल गया है, पानी खुश्क हो चुका है।
अब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल, और ऑयल डाल के मैं इसको अच्छी तरह ज़रा भून लूँगी। अब हम इसे भूनने के लिए रख देते हैं और दूसरी तरफ टमाटर चेक करते हैं। दूसरी तरफ टमाटर जो है वो उनका पानी खुश्क हो चुका है और जो ऑयल मैंने डाला था उसमें इनको मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं इन्हें जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा करके तो इन्हें मैं ग्राइंड कर लूँगी। तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसे भूनूँगी और आंच में इसकी तकरीबन मीडियम से भी थोड़ी सी हल्की रखूँगी, क्योंकि फिर इस तरह मसाला जो है वो नीचे लग जाता है तेज़ आंच पे और सालन जो है ना वो सारा ख़राब हो जाता है। मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब टमाटर जो मैंने फ्राई किए थे और स्टीम में पकाए थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब वो मैं ऐड कर दूँगी। अब इन्हें मैं मिक्स कर दूँगी और पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी। पैन मेरा गरम हो गया था, 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने डाल दिया। अब ये गरम होता है तो इसमें मैं जो फिलिंग वाली मिर्चें थी मसाले वाली वो मैं डाल के हल्का सा शैलो फ्राई कर लूँगी। ऑयल मेरा हो गया है गरम, अब मैं मिर्चें डालूँगी। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा करना है कि थोड़ा सा इनका रंग चेंज हो जाएगी और थोड़ा सा इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। चलें अब इन्हें फ्राई होने के लिए रख दिया मैंने। गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और खाने में भी इंशाल्लाह टेस्टी होगा। और जो मिर्चें मैंने फ्राई की थी वो ऑयल भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अचार गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, डिश आउट हमने कर लिया है। अब मैं इस पर सब्ज़ मिर्चें जो मैंने मसाले वाली फ्राई की थी वो मैं रख रही हूँ। तो आप मेरी रेसिपी को इसी तरह ही फॉलो करें, घर के तैयार किए हुए मसाले लाजमी आप डालें, तो इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इंशाल्लाह तारीफ़ करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।